मैं आशीष हूँ और इस वक्त हूँ मैं महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े शहर मुंबई के बाद पुणे में। पुणे में क्या है सियासी माहौल, हम समझने के लिए यहाँ पर आए हैं, लोगों से जानते हैं किस तरीके की चल रही हैं तैयारियाँ, किस तरीके की है सियासत। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम है। मैं हूँ उड़ीसा से मगर रहता हूँ पुणे में। जॉब करता हूँ आईटी में। तब तो आपसे फिर उड़ीसा की भी थोड़ी सियासत समझी जाएगी। जी, पहली बात है यहाँ पुणे में जैसे बाकी दोस्तों ने बताया, ट्रैफिक और पानी का समस्या ये इसलिए भी हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो अपने स्टेट में उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, या फिर जो भी आईटी सिटी है, जो भी आईटी हब्स है, वो पुणे, मुंबई और दिल्ली और हर जगह यही प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग आ रहे हैं। शायद इस जगह में उतने लोगों को एकोमोडेट करने का या फिर सारी सुविधा उपलब्ध कराने का सुविधा नहीं है, या वो चैलेंज है। लेकिन इससे एक भी क्वेश्चन उठता है सारे देश में कि हर छोटे शहरों में, हर सारे स्टेट में ये आईटी सिटी क्यों डेवलप नहीं किया जा रहा है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिलती। सभा का जो क्षेत्र है उसमें ये होना चाहिए कि यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत समस्या है। अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो रोड्स ज़्यादा चौड़े नहीं, कंजेशन ट्रैफिक का बहुत होता है। तो जो भी मतलब मेरे ख्याल से मेरा एक मुद्दा रहेगा कि कौन जो रास्ते हैं उनको कौन ज़्यादा वाइडन करता है और ट्रैफिक का इशू कौन अच्छे से रिजॉल्व करता है। दूसरी बड़ी समस्या इधर पानी की है। तो हम मतलब इतना प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स का जो बिहाफ पे जो हमको ये सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो पानी की बहुत समस्या है, पीने के पानी की या फिर बाकी भी जो रोज़मर्रा की चीज़ें है उसकी काफ़ी समस्या है। बेसिकली देखा जाए तो पुणे जिला बहुत बड़ा जिला है। यहाँ का 30 किलोमीटर्स का रेडियस है प्रॉपरली देखा जाए तो एरिया वाइज। और पीसीएमसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट एरिया जहाँ पे सारी पीसीएमसी क्या हुआ? पुणे पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन विच इज़ वेल इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड पॉइंट ऑफ व्यू ले लीजिए या फिर आप कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ले लीजिए। जो एरियाज जिस तरह से डिफाइन होने चाहिए रेसिडेंशियल के लिए, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू या इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, जी वो जो प्लानिंग और लेआउट जो रेडी किए थे उन्होंने, उसको बहुत सटीक तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। समहाउ पीएमसी विच इज़ पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो हमारा मतदार संघ एरिया आता है शिरूर और आजू बाजू के एरियाज जो आते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही कंजस्टिव लैंड्स रह गए हैं। नो डाउट पुणे से बाहर आउटस्कर्ट्स में भी डेवलपमेंट हो रही है, बट समहाउ लैकिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड हो गए, पानी का एरिया, जैसे टैंकर की बातें कर लिया जाए या फिर आप टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जाए, जो प्रॉपर्टी टैक्स जो भरा जाता है उसके एवज के सामने जो हमें सुविधाएं देनी चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत लैकिंग सिचुएशन में है। एंड समहाउ जो हम अगर ऑलमोस्ट मैं साल भर का अगर 12 से 15 हज़ार रुपया टैक्स भर रहा हूँ, उसके सामने हमें सुविधाएं तो कुछ मिल नहीं रही है, ना ही दिख रही है। मुझे क्या लगता है कि बेसिक पानी की रहने की समस्या है जो सबने कवर अप करी है। बट एज अ वुमेन, एज अ वर्किंग वुमेन, मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं उठाना चाहती हूँ। मेरा पहला पॉइंट है कंटामिनेशन, जो आजकल मिलावट हर चीज़ में हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। एज अ मदर मैं हमेशा हर दिन यही सोचती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को हेल्दी चीज़ें कैसे दूँ, मैं, मेरा छोटा बेबी है, मैं उसको हेल्दी चीज़ें कैसे, हर चीज़ में मिलावट है, हर कोई सफ़र कर रहा है। इसके लिए क्या किया जा रहा है, सरकार क्या कदम उठा रही है, मुझे नहीं पता। मैं न्यूज़ में पढ़ रही हूँ कि दिल्ली एनसीआर की किसी फैक्ट्री में जो हमारे घर के बेसिक इंग्रेडिएंट है, हल्दी या मिर्ची, उसमें मिलावट पाई गई है। कपड़ों में कलर करने वाली जो डाई होती है वो पाई गई है। हर किसी चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट है। कोई मसाले में लकड़ी का बुरादा मिला रहा है, कोई कुछ मिला रहा है, कोई कुछ मिला रहा है। शुद्ध चीज़ हमें कैसे मिले? तो भ्रष्टाचार है सबसे मेन मुद्दा। तो भ्रष्टाचार का, जो सरकार भ्रष्टाचार नहीं करेगी मैं उसको वोट दूंगी। तो अब इतने सालों से जिस सरकार ने इतना भ्रष्टाचार किया है तो ऑब्वियसली मैं उसको तो कभी वोट नहीं दूंगी। तो जो सरकार अच्छा कर रही है उसी को वोट जाएगा। दूसरी बात यह है कि सरकार के जो चीज़ें कर रही है वो दिख रहा है कि नहीं। जैसे सड़कें बना रही है, लोगों की ज़िंदगी ईजी हो रही है, वो सब चीज़ें जो दिख रही हैं, आम इंसान की ज़िंदगी ईजी हो रही है, गैस उस तक पहुंच रही है, ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं, तो वो जब दिखता है तो फिर मैं उस मुद्दों पे जाके ही वोट दूंगी ना। मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियां काफ़ी सारे मुद्दे उठाती हैं एंड दे डू नथिंग अबाउट इट। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। एंड मुझे लगता है कुछ इश्यूज जो है वो कंटिन्यूस इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम और वी आर टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटलाइजेशन, द काइंड ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ वी हैव, एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग, सो ये कंटिन्यूस इशू है जहाँ पे सरकार। आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा काम होना चाहिए? मुझे लगता है कि काफ़ी काम होना चाहिए, नॉट ज़्यादा। एक्चुअली प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे जा कर के चीज़ें जब होंगी तो दैट्स व्हेन कुछ चेंजेस दिखाई देंगे हमको। आई थिंक करप्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जो गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है तो इट इज़ नॉट विजिबल।
तो जो भी उन्होंने काम किया है इट इज़ नॉट विजिबल, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट मुझे लगता है हूसोएवर इज़ वर्किंग राइट नाउ, मुझे लगता है जिस तरीके की फैसिलिटीज़ आफ्टर पेइंग टैक्स वी शुड गेट, वी आर एक्चुअली नॉट गेटिंग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।